नमस्कार। सोचकर देखिए एक ऐसे साल के बारे में जहां हर खेल में, हर मैदान पर तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा हो। 2025 भारतीय खेलों के लिए ना सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक क्रांति थी। एक ऐसा साल जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि जीतने के लिए आता है। चलिए उस सुनहरे साल के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो 2025 की कहानी वो सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है टीम की, टीम वर्क की ताकत की। ये वो साल था जब क्रिकेट से लेकर हॉकी तक बड़ी बड़ी टीम चैंपियनशिप्स भारत आईं, जब हमने दुनिया को दिखा दिया कि जब हम एक होकर खेलते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, टीम की जीत तो थी ही, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 2025 व्यक्तिगत कमाल का भी साल था। हमारे एथलीट्स ने नए स्टैंडर्ड सेट किए, सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़े और ये साबित कर दिया कि भाई मौका मिले तो भारतीय खिलाड़ी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। तो ये जो कामयाबी की लहर थी, ये आखिर शुरू कहाँ से हुई? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे भारत ने दुनिया भर के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अपना दबदबा बनाया। अरे वाह, क्रिकेट में तो 2025 मतलब एक सपने जैसा था सच में। देखिए, पुरुष टीम ने अपनी तीसरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली। उधर हमारी महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहला दृष्टिबाधित महिला विश्व कप हो या अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप, चैंपियन भारत ही था। मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जीत। और मजे की बात यह है कि यह कामयाबी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं थी। पुरुष हॉकी टीम ने भी दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप अपने नाम किया। और तीरंदाजी में तो कमाल ही हो गया। 10 मेडल्स के साथ हमने एशियन चैंपियनशिप में मेडल टैली में टॉप किया। इससे पता चलता है कि हमारे खेलों में कितनी गहराई है। 2025 सिर्फ पुरानी कामयाबियों को दोहराने का साल नहीं था, बल्कि यह साल था उन दीवारों को तोड़ने का जो हमें सालों से रोके हुए थीं। ये उन ऐतिहासिक जीतों का साल था जिन्हें हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जरा सोचिए, एक टीम जिसके करोड़ों फैंस हैं, हर साल पूरी उम्मीद के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रॉफी 17 साल से बस इंतजार ही कर रहे थे। एक बहुत ही लंबा इंतजार। और फिर 2025 में वो इंतजार आखिर खत्म हुआ। आईपीएल के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अरे ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक इमोशन था, एक ऐसा सपना जो सालों बाद सच हुआ था। और ऐसा नहीं है कि कमाल सिर्फ टीम्स ने किया, इंडिविजुअल लेवल पर भी कई रिकॉर्ड टूटे। जैसे जूडो में लिंथोई चनम्बम ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर हिस्ट्री बना दी। चेस की दुनिया में दिव्या देशमुख बनी 5 विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। और शूटिंग में सम्राट राणा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सीधा गोल्ड पर निशाना लगाया। ये सब ऐतिहासिक पल थे वाकई। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो सारी जीतें थी ना, ये कोई तुक्का नहीं थी, ये अचानक से नहीं मिली। इनके पीछे है सालों की मेहनत और एक बहुत मजबूत सिस्टम जो हमारे फ्यूचर चैंपियंस को तैयार कर रहा है। और इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स। ये पूरे देश से, कोने कोने से यंग टैलेंट को ढूंढकर उन्हें तराशने का काम कर रही हैं। यही वो नींव है, वो इंजन है जिस पर भारतीय खेलों का सुनहरा भविष्य खड़ा हो रहा है। अरे और हम अपने देसी खेलों को कैसे भूल सकते हैं। हमारी महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। और खो-खो में तो पहली बार वर्ल्ड कप हुआ। और क्या हुआ, हमारी मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने खिताब जीतकर ये साबित कर दिया कि भाई अपनी मिट्टी के खेलों में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, अब एक नंबर पर गौर करते हैं। 9 बस एक नंबर है ना? लेकिन नहीं, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारतीय ताकत की एक जबरदस्त कहानी कहता है। बताता हूं कैसे। ये 9 ये वो संख्या है जो बताती है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में कितने गोल्ड मेडल्स जीते। और इसमें भी हमारी महिला मुक्केबाजों का दबदबा रहा। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वाकई ये भारतीय पावर का एक जबरदस्त शो था। तो इन सारी जीतों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ कुछ मेडल्स और ट्रॉफियां हैं? नहीं, ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखने जैसा था। चलिए देखते हैं कि इस गोल्डन एरा की शुरुआत को कैसे देखा गया और आगे का रास्ता क्या है।
देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न 2025 के इस कमाल के साल के बाद ये सम्मान दिया गया हमारे हीरोज को। शतरंज में डी गुकेश के तेज दिमाग को, शूटिंग में मनु भाकर के परफेक्ट निशाने को, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह की लीडरशिप को और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के अदम्य जज्बे को। इन सब ने मिलकर भारत का नाम रोशन किया। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। 2025 ने भारत को दुनिया के स्पोर्ट्स मैप के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है। आने वाले सालों में देखिए, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और तो और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब बड़े इवेंट्स भारत में होने वाले हैं। ये एक नए आत्मविश्वास की निशानी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, 2025 में मिली ये जो ऐतिहासिक कामयाबी थी, क्या ये सिर्फ एक कमाल का साल था जो आकर चला गया, या फिर ये सच में एक नए दौर की, एक भारतीय स्पोर्ट्स सेंचुरी की सुबह है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, 2025 ने एक बहुत मजबूत उम्मीद जगा दी है।